जी व्यूअर्स, आज हार्ट अटैक के बारे में बात करते हैं कि हार्ट अटैक क्या होता है और ये किन लोगों में होता है, और अगर हार्ट अटैक हो तो आपको क्या फीलिंग आती है। तो आज इसके बारे में बात करते हैं। अब आप देख सकते हैं कि ये मैंने एक हार्ट का एक डायग्राम बनाया है। तो अब इसमें जो है बहुत से लोग बहुत हैरान होंगे कि ये वो वाला हार्ट तो नहीं है, वो जो लड़के लड़कियां एक दूसरे को देते हैं बना के। ये टोटली डिफरेंट है। अब मैंने तो बेस्ट ही पॉसिबल वे में इसको बनाने की कोशिश की है कि जो ओरिजिनल हार्ट से मिलता जुलता हो, तो ताकि जो है आपको समझने में आसानी हो। अच्छा अच्छा व्यूअर्स, जब हम दिल के फंक्शंस की बात करते हैं तो आपको पता है कि जो दिल है वो 24 आवर धड़कता रहता है। सारी ज़िंदगी हमारी मौत होने तक जो है वो धड़कता ही रहता है, ठीक है। और दिल का जो फंक्शन है मेन, वो है पंपिंग, ठीक है। यानी ये एक पंप की तरह काम करता है। ये हर वक्त जो है बीट करता रहता है और इसका ये पर्पज़ होता है कि ये ब्लड को जो है पूरी बॉडी में पहुंचाए। यानी बीट कर करके, यानी इसको जो है आप कहेंगे इसके पंपिंग एक्शन की वजह से जो है हमारी बॉडी के डिफरेंट हिस्सों में ब्लड पहुंचता है। अच्छा, अब ब्लड जो है वो उसमें क्या होता है, उसमें एक्चुअली ऑक्सीजन होती है। और ऑक्सीजन जो है आपको समझेंगे कि वो आपकी लाइफ है। और अगर ऑक्सीजन आपकी बॉडी के डिफरेंट हिस्सों में ना पहुंचे तो वो जो इस हिस्से हैं वो डेड होना शुरू हो जाएंगे। तो दिल जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करता है और इसीलिए जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है, क्योंकि ये सारी बॉडी में जो है वो ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा होता है। अच्छा फिर दिल जो खुद है, ज़ाहिर है ये खुद भी एक ऑर्गन है और इसको खुद भी ब्लड चाहिए। और उसको जो है अपनी फंक्शनैलिटी को, यानी अपना जो फंक्शन है उसको रखने के लिए, यानी उसका पंपिंग एक्शन जो है बरकरार रखने के लिए उसको खुद भी एक ब्लड सप्लाई चाहिए होती है या ऑक्सीजन चाहिए होती है। तो इसकी जो ब्लड सप्लाई है ना, वो आप देखें कि वो ना 3 तरह की जो ब्लड वेसल्स हैं या आर्टरीज हैं, उनकी उनसे ये इसके जो है ना डिफरेंट जो मसल्स होते हैं दिल के, वो 3 आर्टरीज उसको सप्लाई करती हैं, ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है, जैसे अब ये तो मतलब ये नॉर्मल एक हालात हो गए। अब हार्ट अटैक में क्या होता है कि आप सोचें कि ये जैसे कोई आर्टरी है दिल की, जो कि उसके दिल के अपने मसल्स को सप्लाई कर रही होती है, ठीक है। इस इनको आप कहते हैं कोरोनरी आर्टरीज, ठीक है। तो वो जो आर्टरी है वो किसी भी वजह से, जैसे मोस्टली यही होता है कि जैसे जिन लोगों में कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होता है, तो कोलेस्ट्रॉल जो होता है ये, जैसे मैंने इसको थोड़ा सा ये वाला आर्टरी का हिस्सा ये थोड़ा बड़ा करके बनाया आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो इस आर्टरी में जैसे फॉर एग्जांपल जैसे हार्ट अटैक से पहले क्या हुआ होगा कि वो जो है एक कोलेस्ट्रॉल की लेयर जो है, आप समझें कि वो उस ब्लड वेसल में जम गई है। यानी ये जो हार्ट की एक ब्लड वेसल है उसमें कोलेस्ट्रॉल ये इस तरह से जम गया। अच्छा, अब होने क्या लगा, जब ये कोलेस्ट्रॉल जम गया तो आपको आप देख सकते हैं कि वो जो है ब्लड वेसल ऐसे वो नैरो हो गई, यानी ये तंग हो गया इसका रास्ता, ठीक है। तो अब जो ब्लड इसमें से गुजर रहा था, यानी इस ब्लड वेसल में, तो वो ब्लड जो है वो अब यहां से आप देखेंगे कि ब्लड गुजर है, ये ब्लड है। तो अब उसको जो है वो तंगी हो रही है इधर से गुजरने में, ठीक है। अच्छा, तंगी हो रही है और वो तंग होके तो वो इस ब्लड वेसल से गुजर है। जैसे हम इमेजिन करते हैं कि ये वाली ब्लड वेसल ये हमने इधर ड्रॉ कर दी। और अब क्या होने लगा कि फिर बाज़ औक़ात जो होता है कि कभी क्या होता है कि इस तंगी की वजह से जो ब्लड गुजर है, एक बाज़ औक़ात है कि इधर क्लॉट बन जाता है। अच्छा, क्लॉट बनता है, प्लस ये ब्लड वेसल जो थी पहले ही नैरो हुई हुई थी या तंग हुई हुई थी वो कोलेस्ट्रॉल की वजह से। तो अब क्या होगा कि ये जो है आप समझें कि ये एक डेड हो, ये जो है ना इसकी ब्लड सप्लाई रुक गई इस पार्ट ऑफ मसल की, हार्ट के, ये ब्लड सप्लाई रुक गई, ठीक है। तो अब रुकती है जब ये ब्लड सप्लाई, तो फिर क्या होता है कि फिर ये हार्ट अटैक का जो अमल है जिसको आप कहते हो कि वो शुरू हो जाता है। और ब्लड सप्लाई ज़रा अब आप देखें कि ये जो ब्लड सप्लाई है वो इस एरिया को ऑक्सीजन दे रही थी और इसको जिंदा रखे हुई थी। हार्ट के अपने जो मसल्स हैं, आप उनकी बात हो रही है, ठीक है। तो अब जब ये ब्लड सप्लाई नहीं बंद हो गई, तो अब क्या होगा कि ये एरिया जो मसल है हार्ट का वो डेड होना शुरू हो जाएगा, उसको ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी और वो जो है मरना शुरू हो जाएगा, आप सोचें, ठीक है। तो हमने ये जो कैफियत है ना, ये वाली है, ये इसको हार्ट अटैक फिर बंदा जो है उसमें चला जाता है। अब इसमें जो है आप सोचें कि मतलब ये तकरीबन कहते हैं कि 6 आवर्स का जो है ना एक अरसा दरकार होता है इसको मुकम्मल तौर पर डेड होने में। इस एरिया जो हार्ट का है ना उसको मुकम्मल डेड होने में तकरीबन 6 आवर्स लग जाते हैं। तो उससे पहले या उसके दौरान अगर आप जल्दी से ट्रीटमेंट ले लें तो फिर आपका जो है वो हार्ट जो है डैमेज होने से बच जाएगा या हार्ट मसल कम डैमेज होंगे और फिर आप में जो है जल्दी आप जो है सेहत की तरफ लौट सकते हैं। तो ये सोचने की बात है कि भाई इसको जो है ना हार्ट अटैक में क्या हो रहा है कि ब्लड सप्लाई बंद हुई और उधर से जो है वो डेड होना शुरू हो गया टिश्यू, ठीक है, हार्ट का। तो ये हार्ट अटैक होता है।
अच्छा व्यूअर्स, इसमें ना सिम्टम्स की बात करूंगी कि हार्ट अटैक जब बंदे को, किसी भी शख्स को हो सकता है, तो वो उसमें जो है वो उसको क्या सिम्टम्स फील होते हैं या उसको क्या अलामात फील होने लगती हैं। इसमें सबसे पहले देखें, जो एक है वो चेस्ट पेन होती है या चेस्ट टाइटनिंग होती है। ठीक है, अब ये जो चेस्ट पेन होती है ये इस तरह की होती है कि या तो वो आपके दांत की तरफ जा रही है, ठीक है, या वो आपके दोनों बाजुओं में जा रही है, ठीक है, या वो आपकी एक साइड के बाजू में जा रही है, या हो सकता है कि कमर में जा रही है, या हो सकता है कि आपको एक्सट्रीम जो है वो पेन एब्डोमेन में होती फील हो रही है, यानी पेट में जो है आपको लग रहा है कि कोई चेस्ट से पेन निकल के तो वो एब्डोमेन में जा रही है। तो ये इस तरह की फीलिंग जो है ना मेजॉरिटी केसेस में यही आती है। ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी जो है वो कुछ कैफियत जो है वो डिफरेंट होती हैं, वो भी लेकिन हार्ट अटैक की तरह ही होती हैं। लेकिन आपको मैं बताऊं कि जैसे बाज़ का जो है एक मतलब टूथ एक की तरह या दांत में दर्द की तरह से एक तकलीफ शुरू होती है। ठीक है, उसके बाद जो है आपको ठंडे पसीने कुछ मतलब जैसे एक दिन पहले ऐसे हुआ कि जैसे वो टूथ एक सी शुरू हुई, उसके बाद जो है रात तक जो है और क्या होने लगा कि ब्रेथलेसनेस हो गई, यानी सांस उखड़ना शुरू हो गई इस बंदे की, उसको जो है वो पसीने से आना शुरू हो गए, स्वेटिंग। तो ये एक एक्सट्रीम कैफियत होगी, ये छुपी नहीं रह सकेगी। आपको ज़ाहिर है आपको लगने लगेगा कि ये सिर्फ दांत का दर्द नहीं है, ये साथ कुछ और भी है, यानी वो एक्सट्रीम सी एक कैफियत ना बॉडी में होना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ये बात हुई। अच्छा, दूसरे नंबर पे अब उन लोगों की बात करूंगी, 10% वो लोग होते हैं जिनमें कि ये ऐसी अलामात बिल्कुल नहीं होती। अच्छा, इनमें जो है डायबिटीज वाले लोग आ जाते हैं या खवातीन भी आ जाती हैं। ठीक है, खवातीन की भी अलामात जो है वो मर्दों से डिफरेंट होती हैं। अच्छा, इन लोगों में क्या होता है कि बहुत का होता है कि वो बहुत ज्यादा थकी रहे हैं। ठीक है, हो सकता है कि बहुत थकावट उन्हें फील हो और वो उनका बस दिल चाह रहा है कि वो सो जाएं। हो सकता है कि बस दिल मत लाने की एक कैफियत हो सकता है कि कोई एक दो उल्टियां हों और साथ जो है उनको जो है वो उठने नहीं हो रहा या उनको बस दिल चाह रहा है कि लेटे रहें, तो उनमें हो सकता है कि इस तरह की कैफियत हो। अच्छा, खवातीन और जो शुगर वाले मरीज है ना, उनमें ये इस तरह की अलामात आती हैं। ठीक है, वो नॉर्मल हालात के जो मरीज हैं, जैसे अब मैंने आपको बताया कि उनको चेस्ट पेन किस तरह की होती है, तो वो उससे थोड़ी सी डिफरेंट होती है। और इसमें एक मसला ये भी आ जाता है कि बाद ऐसी चीजें मिस हो जाती हैं डॉक्टर से, कि भाई वो समझते हैं कि शायद ये सिर्फ एक पेट का दर्द है या सिर्फ जो है शायद इनको गैस्ट्राइटिस है, लेकिन असल में जो है वो एक हार्ट अटैक होता है। अच्छा व्यूअर्स, जिन भी लोगों में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, हाई ब्लड प्रेशर है या कोई भी हार्ट का प्रॉब्लम है, जैसे एरिथमियाज होते हैं, तो उन सब लोगों में जो है ना वो ये हार्ट अटैक का प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसमें एक थोड़ा सा मैं आपको जो जान बचाने का एक इलाज है, या जिसमें आपकी जान जो है या 50% लोगों की जान बच सकती है, जिसकी वजह से वो ये होती है कि अगर आप एट रिस्क हैं, यानी आपका वैसे ही आप जैसे हाई कोलेस्ट्रॉल है या वैसे अगर आप शुगर के मरीज हैं, तो आपको चाहिए कि एक डिस्प्रिन की गोली कॉमनली हर जगह मिल जाती है, वो अपने पास रखें। ठीक है, और अगर कभी ये ऐसे महसूस हो कि भाई जैसे या घर में एटलीस्ट रखें या अपनी ऑफिस प्लेस जो है या वर्क प्लेस जो है उधर भी आप एक डिस्प्रिन की एक दो गोलियां रख लें। ठीक है, तो अगर कभी जैसे ऐसे हार्ट में पेन महसूस हो या अगर कभी भी आपको लगने लगे कि मुझे हार्ट अटैक हो रहा है, तो आप फौरन जो है जुबान के नीचे वो डिस्प्रिन की गोली एक रख लें। इससे भी कहते हैं कि 50% जो है रिस्क ऑफ डेथ जो है वो डिक्रीज हो जाता है, यानी 50% चांसेस जो मतलब बंदे के थे कि वो मर जाता, उससे जो है वो उसके कम हो जाते हैं। अच्छा, अब इसमें ना डिफरेंट ऑप्शंस आती हैं ट्रीटमेंट। ठीक है, उसमें एक तो ये होती है कि जो जैसे थ्रोम्बोलिटिक जिसे थेरेपी कहते हैं, उसमें आप ये कहते हो कि भाई ना मरीज को कि ये वाला ज़ाहिर आपने जो क्लॉट है, ठीक है, ऐसे कोई लिक्विड देना होता है, ऐसे दवाई देनी होती है कि जिसकी वजह से ये क्लॉट जो है ये डिजोल्व हो जाए और उसका जो एक फ्लो है मतलब जो उस एरिया का वो मेंटेन हो जाए। ठीक है, तो थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी देते हैं मरीजों को। ठीक है, उसके अलावा जो होती है एंजियोप्लास्टी होती है। एंजियोप्लास्टी होती है कि अगर जैसे फॉर एग्जांपल अब ये मेरे पास देखें, अब हम सोचें कि ये एक ब्लड वेसल है, तो एंजियोप्लास्टिक में आप ये क्या करते हो कि उसको ना थोड़ा सा ऐसे वो उसको बैलून सा डाल के तो उसको खोल देते हो। ठीक है, जैसे वो आर्टरी नैरो सी हुई हुई है, ठीक है, तो उसको ना आपने खोलना होता है, तो इसको ये एंजियोप्लास्टी कहते हैं। ठीक है, और बाज़ का इसमें जो है वो एक स्टेंट भी डाल देते हैं कि वो स्टेंट इसलिए होता है कि भाई फिर ये बिल्कुल दोबारा ये कोलैप्स नहीं कर जाए, उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए ना उसको स्टेंट डाल देते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको समझाने के लिए। अच्छा व्यूअर्स, इसमें जो है बाज़ वक़्त बाईपास सर्जरी भी जिसे कहते हैं ना वो भी करनी पड़ जाती है। जब देखते हैं कि बहुत ज़्यादा मामला ख़राब है, तो फिर जो है वो डॉक्टर्स जो है बाईपास करने का कह देते हैं। अच्छा, बाईपास में क्या होता है कि वो ना किसी भी और आपकी बॉडी से, जैसे वो एक टांग से मोस्टली ले लेते हैं, तो टांग से जो है वो एक छोटा सा एक टुकड़ा लेते हैं ब्लड वेसल का। ठीक है, और वो जो टुकड़ा है वो आप इसको ना बाईपास करने के लिए यहाँ पे लगा देते हो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे ये है,
ठीक है, ये वाली ब्लड वेसल है, तो आपने ना इसको ये वाला टुकड़ा